हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 ऑर्गेनिक चैप्टर का हम लोग नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर का 2 नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बनेगा, जिसमें ये पहला पार्ट है। और इसमें हम लोग इन 6 नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं: रोजेनमंड, स्टीफन रिएक्शन, रीमन-टिमन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस और गेटरमैन कोच रिएक्शन। और बाकी जो बचा वो अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम है संतोष, स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन। तो रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है, जो मैं लिखा हूं उसको आप याद कर लेना, ठीक। तो एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 की सतह पर कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि एसाइल क्लोराइड की जो अभिक्रिया है, जब उसकी अभिक्रिया H2 के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ PD की उपस्थिति में, PD मतलब पैलेडियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक जो है, कौन सा उत्प्रेरक, BaSO4 ना, यानी एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और BaSO4 के सतह पर, किसके सतह पर, इसके सरफेस पर जब हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। और इसी अभिक्रिया को रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कान खोल करके। एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 की सतह पर कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब देखते हैं। यह है हमारा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, RC+O+Cl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया H2 के साथ पैलेडियम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 के प्रेजेंस में ना, पैलेडियम जो है इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 के सतह पर जब कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये Cl निकलता है और एक H को लेकर के बनाता है HCl, और एक H जो बच गया यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है तो बनता है क्या, RC+O+H, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3+C+O+Cl है, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और BaSO4 के सतह पर। तो जब कराएंगे अभिक्रिया तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H लेकर के ये Cl भाग जाएगा, बनाएगा HCl, और एक H इसके जगह में आकर के जुड़ जाएगा, CH3+C+O+H, और इसका नाम क्या है, इथेनॉल है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। हाँ, तो अगला रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। जब नाइट्राइल्स की अभिक्रिया SnCl2 के साथ HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो इमाइन बनता है। एमाइन नहीं है, इमाइन है। इमाइन क्या होता है, R+CH डबल+NH, ठीक, बनता है। तथा इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O के योग, H2O मतलब जल का योग ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से रिएक्शन कराएंगे तो कराने से संगत एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब चलते हैं हम लोग कि होता क्या है। बोल रहा है जब नाइट्राइल्स की अभिक्रिया, नाइट्राइल्स क्या होता है, RCN ना, RC+N, यहाँ पे देखो RC+N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। जब इसकी अभिक्रिया SnCl2 के साथ कराते हैं, किसके साथ, SnCl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तो HCl की उपस्थिति में कराएंगे, होगा क्या, SnCl2 के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो H2 का योग होता है। किसका योग होता है, H2 का। इसमें कितना H है, 2 H है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसके पास आकर के जोड़ेगा, एक H इसके पास आके जोड़ेगा तो बन जाएगा R+CH, एक बॉन्ड टूटा, बचा 2 बॉन्ड, तो डबल+NH, यही लिखा हुआ है R+CH डबल+NH, इसी को बोलते हैं इमाइन, ठीक। और जब इमाइन बनता है तथा इसका हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब ये संगत एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराएंगे तो होगा क्या, होगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक O आकर के जुड़ जाएगा, ये O जुड़ गया, और इस NH के पास यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन बचा है इसके पास आ गया, एक पहले से था, 2 और दे दिए, NH3 बन गया, इसको बोलते हैं क्या, अमोनिया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया,
ओ जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देख, एक एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 के प्रेजेंस में HCl की उपस्थिति पे ना, SnCl2 के साथ HCl के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है और 2 हाइड्रोजन आता है, एक इससे और एक इससे रिएक्शन करता है, बनता है इमाइन। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसको O मिलता है, इसको 2 H मिलता है, तो यहाँ पे O जुड़ जाता है और यहाँ पे दोनों H आकर के NH3 बना लेता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ। चलिए, अगला रिएक्शन है रेमन-टिमन रिएक्शन। तो रेमन-टिमन रिएक्शन क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH के साथ कराते हैं तब सैलिसिलिक बनता है। सैलिसिलिक। रेमन-टिमन रिएक्शन क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के साथ कराते हैं तब सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बोल रहा है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जलीय NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड। देखो रिएक्शन क्या होता है, ये है फिनॉल, ये क्या है बाबू, फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ जैसे इसके साथ कराएंगे तो होगा क्या, इसके ऑर्थो पोजीशन से एक H निकलेगा और एक Cl लेकर के फरार हो जाएगा। एक Cl यहाँ से गायब हुआ, बचा 2 Cl, यहाँ पे ये जो है आकर के जुड़ जाएगा CHCl2 और यहाँ पर जो H है, ये H इस OH के साथ मिलकर के H2O बना लेगा, बचेगा Na, ये Na आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जब NaOH के साथ फिर एक बार रिएक्शन कराएंगे तो NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ये Na जो है, ये Na जो है ये Cl को लेकर के भाग जाएगा। ठीक, ये Na जो है इस Cl को लेकर के भाग जाएगा, ये O यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और एक Cl जो है इस H के साथ फरार हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे CH और यहाँ का O जुड़ गया, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया। और फिर जब इसका अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल के साथ रिएक्शन जैसे कराएंगे, मान के चलो HCl अम्ल के साथ रिएक्शन कराए तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन Cl- इससे निकलेगा, ये Cl- Na+ को लेकर के भाग जाएगा और ये H आकर के इसके Na के जगह में जुड़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले रिएक्शन की तरफ। हाँ, तो अगला रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है, फटाफट से इसको देख लीजिएगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। इसके बाद जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका रिएक्शन देखेंगे। कह रहा है जब फिनॉल की तो जैसे ही हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और जब इसकी अभिक्रिया CO2 और किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सीधे बन जाता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से चलते हैं हम लोग अगले नेमिंग रिएक्शन की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। हाँ, तो अगला नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। देखो होता क्या है, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, RO- N पॉजिटिव के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, ईथर बनता है। ईथर क्या होता है, R-O-R। ठीक, तो जब एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन इसको बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जैसे ही कराएंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। जैसे ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो है Na और O का बीच का बॉन्ड टूटेगा, R और X का बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से जुड़ेगा और यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस से जुड़ेगा। ये X माइनस वाला इस प्लस वाले के पास जाएगा, NaX बनाया। फिर से सुनो, ये X माइनस वाला इससे प्लस वाला के पास जा करके NaX बनाया
और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आकर के RO और इधर आकर के R जुड़ गया, ये ROR क्या बनाया ROR। तो ROR को क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या करते हैं इसमें, जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, ईथर बनता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये है क्लोरोमीथेन, ठीक। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, इसकी अभिक्रिया हम लोग इसके साथ कराते हैं तो होगा क्या, O और N के बीच बॉन्ड टूटेगा Na+O- में, ये वाला बॉन्ड टूटेगा Cl- ये प्लस में, ये वाला प्लस के साथ ये माइनस वाला जुड़ जाएगा और ये वाला प्लस वाला इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3O CH3 CH3O CH3 और Na और Cl जोड़ करके NaCl बनाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग चलते हैं हमारा लास्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उसकी तरफ। हो गया, चलो चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट रिएक्शन है। फिर उसके बाद जो भी बचा रिएक्शन वो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, जब बेंजीन की अभिक्रिया COHCl के साथ, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी गेटरमैन कोच रिएक्शन से हमको क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या कैसे करेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड के साथ उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया इसके साथ और इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये रहा गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये वीडियो जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नेमिंग रिएक्शन को छांट करके उसका एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्या कमी रह गई वो भी बताइएगा, और क्या आपको ज़रूरत है वो सारा बात बताइएगा। और इस टाइम में मोबाइल से थोड़ा सा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह से थोड़ा सा दूर रहिएगा और ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई को दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।